तो देखिए ये है 7 क्वेश्चन। इस 7 क्वेश्चन में यहाँ पे आप प्रॉफिट फंक्शन के बारे में देखेंगे। 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो प्रॉफिट फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। याद रखना है प्रॉफिट जो है हमेशा रिवेन्यू माइनस कॉस्ट के इक्वल होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझेंगे। द डिमांड फंक्शन इज़, तो देखिए यहाँ पे डिमांड फंक्शन हमें दे रखा है P इज इक्वल टू 360 माइनस 3x, वेयर P इज़ द प्राइस पर यूनिट एट विच इट कैन सेल x यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपका P है डिमांड फंक्शन है और x यहाँ पे आपके प्रोडक्ट हैं जिनको सेल किया जाना है। तो देखिए इसके बाद कहा जा रहा है द कॉस्ट फंक्शन इज़, और देखिए यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन हमें दे रखा है C के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये 500 प्लस 60x, वेयर यहाँ पे जो x है x इज़ अ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो जितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है वो इसको आइडेंटिफाई करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जितने यूनिट बनाए जा रहे हैं उतने ही यूनिट बेचे जा रहे हैं, हमेशा बराबर होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको एक्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको बस ये देखना है कि कॉस्ट फंक्शन कितना है और जो यहाँ पे डिमांड फंक्शन है वो कितना है। तो यहाँ पे देखिए कहा क्या जा रहा है, क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है फाइंड एक्स सो डैट द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, मतलब आउटपुट बताना है जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसका मतलब कैसे बताएंगे आप यहाँ पे आउटपुट x। तो सबसे पहले फॉर्मूला वो है आपके पास P इज इक्वल टू आर माइनस एक्स। कॉस्ट तो हमें गिवन है लेकिन रिवेन्यू नहीं पता, तो रिवेन्यू का फॉर्मूला है P इंटू एक्स। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं, इससे पहली जो वीडियोज़ थी उसमें आपने देखा था। तो देखिए यहाँ पे P को लिख लीजिए, डिमांड फंक्शन है 360 माइनस 3x, x की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x माइनस 3x स्क्वायर होगा। तो देखिए अब रिवेन्यू फंक्शन भी आपको पता है और कॉस्ट फंक्शन भी आपको पता है, तो बस अब आपको प्रॉफिट फंक्शन बताना है। तो प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला है प्रॉफिट P इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रिवेन्यू को लिख लीजिए 360, तो वैल्यू पुटअप करेंगे और रिवेन्यू की वैल्यू है 360x माइनस 3x स्क्वायर, जबकि कॉस्ट आपको गिवन है, कॉस्ट है कितना वो पुटअप कीजिए माइनस का 500 प्लस 60x। तो ये है आपके पास कॉस्ट फंक्शन। सिंप्लीफाई करेंगे 360x माइनस 3x स्क्वायर माइनस, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस हो जाएंगे दोनों ही टर्म्स। तो 360 में से आप 60 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फंक्शन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 300x, इससे आपने 360 से 60 को माइनस किया, फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 500। तो ये प्रॉफिट फंक्शन मिल गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, वो आउटपुट बताना है। तो मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे अप्लाई करना होगा। इसका मतलब प्रॉफिट को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। याद रखेंगे जब भी कंडीशन मैक्सिमा या मिनिमा में आती है तो यहाँ पे आप उसे मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब जो भी फंक्शन होगा उसे आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कीजिए तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ओवर डी एक्स। प्रॉफिट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 300x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे पावर पहले पावर से एक माइनस, तो ये है आपके पास 500 का 0। तो देखिए आपने डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा 300 माइनस 6x। तो अब यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे, इसका मतलब आप इसे पहले मैक्सिमम मिनिमा के लिए रखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जैसे ही आप मैक्सिमम मिनिमा के लिए रखेंगे तो dp/dx को आपको 0 के बराबर रखना होगा। इसका मतलब 300 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए। अब इसके बाद अब आपको इसे 0 के बराबर रखना है। तो ज़रा देखिए कैसे आप इन्हें 0 के बराबर रखेंगे। तो ये होगा आपका 306 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू 300/6 होगी, डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50। तो आउटपुट आ चुका है, चेकआउट कीजिए कि यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है या नहीं। तो इसका मतलब अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर लीजिए तो डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर पी। तो इसका मतलब इसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसे आपने पहली बार डिफरेंशिएट किया है उसी को आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करके चेकआउट कर पाएंगे। तो 300 का 0 और 6x का डेरिवेटिव 1,
तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6 तो नेगेटिव होगा, तो इससे पता चलता है कि ये मैक्सिमा है। याद रखेंगे नेगेटिव अगर आपका रिजल्ट आता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम वैल्यू देगा। ऐसा हमने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा था। तो इसका मतलब अब हम बता सकते हैं देयरफॉर आउटपुट जो है आपने पाया, आउटपुट x इज इक्वल टू 50 इसका आउटपुट है वैन, जब ये फंक्शन जो है वैन प्रॉफिट इज मैक्सिमम, जब प्रॉफिट जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो बाकी फिर आगे जो क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में देखेंगे।